पाकिस्तान का एक 10 साल का नौजवान जो गलती से भारत चला जाता है, वहां जाके नेशनैलिटी ले लेता है, शादी कर लेता है, 3 बच्चे पैदा हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो वापस पाकिस्तान आने की दरख्वास्त करता है। जब वो पाकिस्तान आता है तो उसके साथ क्या होता है, उसकी फैमिली जो इंडिया वाली होती है वो भी वीजा लेके पाकिस्तान आती है, फिर उसके साथ कैसा सलूक किया जाता है। अब जब उस नौजवान की 18 साल की बेटी हो गई है और वो उसकी शादी करना चाहता है, लेकिन वो पाकिस्तान में करे या इंडिया में करे, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी उस फैमिली को फेस करनी पड़ रही हैं। ये जल्दी से मैं आपको पूरा वाकया, सच्चा वाकया सुनाता हूं, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इंग्लिश अखबार डॉन उसमें छाया हुआ है। बात कुछ यूं है कि आज से तकरीबन 28 साल पहले 10 साल का एक जवान जिसका ताल्लुक मानसेरा से है, खैबर पख्तूनख्वा का शहर मानसेरा, वहां के गांव से, तो वो जनाब घर वालों से लड़के अपने मामू के पास कराची जाना चाहता है 10 साल की उम्र में। जब वो मानसेरा से लाहौर आता है बस के जरिए, तो उसको बताया जाता है कि आप वो ट्रेन ले जाके स्टेशन से और फिर कराची जाएगा। वो बच्चा जिसका नाम सिराज है, वो जनाब रेलवे स्टेशन पर जाता है और जहां से समझौता एक्सप्रेस चलती है इंडिया जाने वाली, उसी के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से समझौता एक्सप्रेस चलती है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 से कराची जाने वाली ट्रेन चलती है। तो ये गलती से कराची जाने वाली ट्रेन की बजाय समझौता एक्सप्रेस में बैठ गया। ये जब समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में बैठ गया, ट्रेन चल पड़ी और जब बॉर्डर पर पहुंची तो वहां पर चेकिंग होती है। तो जो वहां पर वीजे वाली फैमिली थी, उनके बच्चे भी थे, तो उन्हीं बच्चों के साथ इसको भी जो है ना वो शायद किसी ने चेक नहीं किया या इसके मुकद्दर में ही ऐसा लिखा था। बहरहाल ये भी बॉर्डर क्रॉस कर गया क्योंकि 10 साल इसकी उम्र थी। जब इंडिया चला गया उसके बाद दिल्ली जाके उतरा, तो वहां जाके उसने किसी से पूछा प्लेटफॉर्म पर कि भाई कराची आ गया है। तो उस नौजवान जिससे पूछा, इंडियन नौजवान, उसने कहा कि आपको कहाँ जाना है। इसने कहा जी मैंने अपने मामू के पास जाना है कराची। उसने पूछा आप कहाँ से आए हो, उसने कहा जी मानसेरा से। अब इंडियन नौजवान को नहीं पता था कि मानसेरा कहाँ पे है, तो उसने एहतियातन पूछा कि मानसेरा कहाँ पे है, क्या पाकिस्तान में है। तो इस बच्चे ने कहा हाँ जी मानसेरा पाकिस्तान में है। तो फिर उसे पता चला कि ये बच्चा गलत ट्रेन लेके इंडिया पहुंच चुका है। बहरहाल वो 2 दिन के लिए इस बच्चे को अपने घर ले गया, लेकिन उसके घर वालों ने कहा कि ये एक गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान से इंडिया आया हुआ बच्चा है, आप इसको घर लेके आगे हो, अब जो एजेंसीज है ना वो तफ्तीश करेंगी और बहुत सारी परेशानी बन सकती है। तो बहरहाल उस नौजवान ने इस बच्चे को दोबारा दिल्ली स्टेशन पर पहुंचा दिया और कहा कि आप मुंबई चले जाओ। तो वो जनाब इसको कुछ पैसे भी दिए, टिकट भी दिया और ये बच्चा ट्रेन में बैठ गया और मुंबई की तरफ जाना शुरू कर दिया। रास्ते में बताया जाता है कि ये किसी स्टेशन पर उतर गया और वहां पुलिस वालों ने इसको पकड़ लिया और इसने कहा कि जी मैं बच्चा हूं, घर से भागा हुआ हूं। पुलिस वालों ने ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं की और इसको चाइल्ड हाउस, जहां पे लावारिस बच्चों को रखा जाता है, अहमदाबाद में इसको भेज दिया गया। अहमदाबाद के एक चाइल्ड हाउस या यतीम खाना आप कह लें, जहां मिसिंग बच्चों को रखा जाता है, वहां इसको भेज दिया गया। ये वहां पर काफी अरसा रहा और उसके बाद वहां से भाग गया। इसने कहा कि अब मैं इस जो बच्चों की जेल है, कैद हाउस है, यहाँ पे मैं नहीं रह सकता। वो वहां से चुपके से निकल गया। उसके बाद वो मुंबई चला गया। वहां जाके उसने एक जो मैरिज हॉल है ना, उसमें बर्तन वॉश करने का एक छोटा सा एक डेली वेजेस पे काम शुरू कर दिया और उसको चंद पैसे मिल जाते। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने कुकिंग भी करना शुरू कर दी और उसको इतने पैसे मिलने शुरू हो गए कि वो घर किराए पे लेके कमरा उसमें रहना उसने शुरू कर दिया। फिर वो वक्त के साथ साथ बड़ा होता गया और उसने हुनर भी सीख लिया कुकिंग वगैरह का और उसको जॉब मिल गई किसी रेस्टोरेंट में। जब जॉब मिल गई तो अब वो रहता था मोहल्ले में, बड़ा शरीफ खूबसूरत। आपको पता है ना कि हमारे जो पठान भाई हैं वो देखने में वाइट होते हैं, सफेद और बड़े खूबसूरत होते हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत बच्चा था जो अभी टीन एजर था और उसने अभी बलोगत यानी कि एडल्ट हुआ ही था कि इसको जो है ना फिर एक रिश्ते की ऑफर हो गई। इसने एक मुसलमान लड़की जिसका नाम साजदा है उसके साथ उसके घर वालों की रजामंदी से शादी कर ली। जब शादी कर ली तो शादी के फौरी बाद इसकी एक बेटी पैदा हो गई। जब बेटी पैदा होगी तो अभी तक इसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे वहां के इंडिया के। फिर इसने क्या किया कि इसने इमिग्रेशन या उनका जो प्रोसेस है वहां जाके कहा कि जी मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। उन्होंने इसकी फर्दर जो है ना वो पूछ गिछ करके ना तो इसको वहां का टैक्स नंबर भी दे दिया, बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए जो नंबर होता है वो भी दे दिया और इसका आधार कार्ड कहते हैं आईडी कार्ड को इंडिया में, तो इसने कहा मेरा आधार कार्ड भी बन गया। जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया वो इसको मिल गए।
इसके बाद इसने वहां पर जनाब अकाउंट भी खुलवा लिया और एक मुकम्मल शहरी के तौर पर रहना शुरू कर दिया। इसके कुछ सालों बाद 2 बच्चे और पैदा हो गए, ट्विंस। तो टोटल इसके हो गए 3 बच्चे, बड़ी बेटी जिसका नाम जारा और 2 छोटे बच्चे। ये 3 बच्चों का बाप बन गया और वहां इंडिया में मुंबई में ही एक मोहल्ले में अपनी बीवी के साथ रह रहा था। फिर इसने कोशिश की कि अब मैं पाकिस्तान वालों से भी राब्ता करूं। इसने पाकिस्तान वालों से भी राब्ता करने की कोशिश की, अपनी फैमिली से खत लिखे, लेकिन किसी का जवाब ना आया। एक दिन इसके मामू के खत का जवाब आ गया। उसके मामू ने पाकिस्तान, जो कराची में रहता था, जिसके पास ये जाना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इंडिया में चला गया मिस ट्रेन लेके। तो उसके जो है ना मामू ने इसके घर वालों को मनसेरा बताया कि आपका बेटा जिंदा है और उसका खत आया, वो इंडिया में है। अच्छा, उसके बाद उस नौजवान ने, सिराज ने, इंडिया में रहते हुए कोशिश शुरू कर दी कि अब मैं पाकिस्तान जाऊंगा। उसने जनाब अथॉरिटीज, जो इंडियन अथॉरिटीज हैं, जो हुकाम है सरकारी, उनको बता दिया कि जी मैं बेसिकली पाकिस्तान में पैदा हुआ था, इंडिया में गलती से बॉर्डर क्रॉस करके आया था। जब इस तरह की बातें उसने इंडियन हुकाम को बतानी शुरू की तो इंडियन हुकाम ने इस पर केस कर दिया और इसको अरेस्ट कर लिया कि आपने जालसाजी से इंडियन नेशनैलिटी ली है, आप तो पाकिस्तानी हो। बहरहाल इसको कुछ तकरीबन 1.5 साल के लिए जेल में रख दिया। इस दौरान इसकी जो बेगम साजदा थी इंडिया में, उससे भी मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी गई कि आप उससे भी मिल नहीं सकते। उसके बाद ये हुआ कि जब ये जेल से निकला, फिर इसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, पूछताछ के लिए आए रोज बुलाया जाने लगा और फिर उन्होंने फैसला किया कि इसको पाकिस्तान भेज देते हैं। लेकिन उसी दौरान मुंबई हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं, अभी इसको जो है ना वो स्टे दे दिया कि इसको अभी नहीं भेजा जाएगा, इससे मजीद जो है ना तफ्तीश जारी की जाए। ये सिराज अभी मजीद एजेंसीज के वाले चला गया। उसके बाद बहरहाल फैसला ये हुआ कि इसको फौरी तौर पर अगले ही दिन डिपोर्ट कर दिया जाए। इंडियन पासपोर्ट का सारा कुछ इससे वापस ले लिया, कैंसिल कर दिया गया और इसको सिर्फ आधे घंटे की मुलाकात इसकी फैमिली के साथ करवाई गई, जो साजदा और सारा इसकी बेटी और जो बच्चे थे। आधे घंटे की मुलाकात के बाद इनको जनाब वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तानी हुकाम ने इससे तकरीबन 3 दिन तक इन्वेस्टिगेशन की, पूछगिछ की, पूछा कि आप कैसे गए थे, वहां कैसे रहे, ताकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सके कि कहीं ये एजेंट तो नहीं है कोई। लेकिन जब इनकी मानसेरा वाली फैमिली से भी रब्ता हुआ तो पता चला ये पाकिस्तानी है। फिर उसके बाद इसको मानसेरा जाने की इजाजत दी गई। सिराज ने बताया कि जब मैं मानसेरा वापस अपनी फैमिली में आया तो मेरा ख्याल था कि मेरी फैमिली, जो मुझे तकरीबन 28 साल बाद मैं वापस आया था, तो मेरी जो फैमिली मुझे मिस कर रही थी, बड़ी खुश होगी, बड़ी खुश होगी और मुझे देख के जनाब वो फूले नहीं समाएगी। लेकिन मुझे इस तरह का वार्म वेलकम नहीं दिया गया जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि उसकी रीजन ये थी कि वो मुझसे ये भी डर रहे थे कि अब ये इंडिया में रह चुका है, शायद जसूस बन चुका हो सकता है इसका मजहब हिंदू बन चुका हो। बहुत सारी उसकी फैमिली के जहन में सवालात आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद इस सिराज ने अपनी फैमिली के साथ रहना शुरू कर दिया। सब कुछ बताया कि मेरी बीवी है, बच्चे हैं, वो इंडिया में है। कुछ अरसे बाद इसकी बीवी और बच्चों ने पाकिस्तानी वीजे के लिए अप्लाई किया तो इनको वीजा मिल गया और वो तकरीबन कई साल यहाँ पे आके, तकरीबन बताया जाता है 4 साल इसके पास आके रहे। यहाँ पे इसके बच्चों ने स्कूल नहीं जाना शुरू कर दिया। लेकिन इसकी बेगम साजदा ने बताया कि मेरे बच्चे जब स्कूल जाते थे तो इसको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता कि ये इंडियन है, तो फिर हमने स्कूल से इनको उठवा लिया और ये घर में ही तालीम हासिल करते थे। जो घर वाले हैं वो भी कहती है, साजदा जो उसकी बेगम, उसने कहा कि जो पाकिस्तानी फैमिली थी सिराज की, यानी मेरी नंद और जो दूसरे लोग थे, वो भी मुझे अच्छी नज़रों से नहीं देखते थे कि जी तुम इंडियन हो और पता नहीं कौन हो, क्या हो, हमारे बेटे पे तुमने जो है ना जादू कर दिया, जो कुछ भी था। लेकिन साजदा ने कहा कि बड़ी जिल्लत अमेज दिन मैंने गुजारे। किराए का घर था, उसमें रहते थे अपने हस्बैंड के साथ, बच्चे मेरे जवान हो रहे थे, मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया, इंडिया आ गई। उसके बाद फिर मुझे जनाब अपनी बच्ची के एग्ज़ाम थे मैट्रिक के, उनमें जो है ना वो उसको ज़ारा को बिठाया, पेपर दिलवाए, लेकिन फिर मैंने वीज़ा लिया। अब मुझे वीज़ा पाकिस्तान का मिल चुका है दोबारा और अपनी बच्ची का मैंने रिश्ता भी करना है और वो डेफिनेटली इंडिया में करना है। तो बच्ची मेरी कहती है कि जब तक इंडिया में मेरा बाप यानी कि सिराज वहाँ नहीं आएगा मैं शादी नहीं करवाऊंगी। तो अब जो फैमिली है साजदा और सारा, जो इंडियन फैमिली है, पाकिस्तानी शोहर है इसका साजदा का, तो ये पाकिस्तान में है, लेकिन इनकी कोशिश है कि हमें वीज़ा एक्सटेंड कर दिया जाए पाकिस्तान का, या फिर सिराज को किसी तरीके से इंडिया का वीज़ा मिल सके और ये इंडिया जा सके, वहाँ जाके फिर जो हमारी बच्ची की शादी है ना उसमें वो शिरकत कर सके, हिस्सा ले सके और अपनी बच्ची को अपने हाथ से ब्याह दे। लेकिन अभी तक इंडियन हुकाम भी सिराज को वीज़ा देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जब एक बंदा डिपोर्ट होता है और उस पर केसेस होते हैं तो वापसी के लिए फिर उसको कुछ साल जो है ना वो सजा के तौर पर बैन कर दिया जाता है, उस मुल्क में एंट्री नहीं दी जाती। तो सिराज और उसकी बेगम अब बिल्कुल एक ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं कि जिसका कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। औलाद जवान हो गई है,
वालदा के पास इंडियन नेशनैलिटी है, वालिद के पास पाकिस्तान नेशनैलिटी है। वालिद कभी भी शायद इंडिया नहीं जा सकता क्योंकि इस पर बैन लगा हुआ है इंडिया जाने का। तो अब सिराज ने भी कहा है कि मैं एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मेरे पास रोज़गार भी कोई प्रॉपर नहीं है, बच्चे मेरे पास आके इंडिया से बैठे हुए हैं, उनके पास पाकिस्तानी स्टेटस नहीं है, कोई लीगल यानी कि परमानेंट स्टेटस नहीं है, उनका वीज़ा 1 महीने का था वो भी ख़त्म होने वाला है। तो अब मैं क्या करूं, बेटी मेरी जवान है। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन अब उनके लिए क्रिएट हो चुकी है कि जिसका शायद उन्होंने सोचा भी नहीं था। तो ये जनाब आप देखते हैं कि भारतीय हुकाम सिराज को इंडिया जाने की इजाज़त देते हैं या फिर पाकिस्तानी हुकाम सिराज की अहलिया और उसके बच्चों को पाकिस्तान रहने की इजाज़त देते हैं। लेकिन अभी ये फ़िलहाल किश्ती जो है ना वो डगमगा रही है। तो ये बड़ा एक दर्दनाक सच्चा वाक़या जो रिसेंटली पाकिस्तान के इंग्लिश अखबार डॉन उसमें डिटेल के साथ शाया हुआ था, तो मैंने सोचा कि उसको तर्जमा करके आपके साथ पेश कर दूं कि 1947 की जो कहानियां हैं वो तो एक तरफ, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिसमें पाकिस्तान और इंडियन लोग जो है ना आपस में बहुत सारे ऐसी मसाइल में पिस रहे हैं कि जिसका शायद उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था। औरंगजेब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।